हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरोजनी नायडू की पोयम द बैंगल सेलर्स के बारे में। सरोजनी नायडू एक इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और पोएट थी। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट थी। नायडू की राइटिंग स्टाइल ट्रेडिशनल और सिंपल है, जिसमें इमेजरी और एलिटरेशन का यूज किया जाता है। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ और इनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 को हुई। द बैंगल सेलर्स ये पोयम इंडियन विमेन की लाइफ को, इंडियन कल्चर को और रीति रिवाजों जो औरतों के चारों ओर घूमती है को एक्सप्लोर करती है। पोयम चूड़ियों के बारे में ही बात करती है, जो भारतीय समाज की महिलाओं का बहुत इम्पोर्टेंट गहना है, ऑर्नामेंट है। पोयम की थीम है सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन वुमेनहुड। नायडू इंडियन वुमेन के हर स्टेज को चूड़ियों के कलर से डिस्क्राइब करती है कि कैसे एक ख्वाबों से भरी कुंवारी लड़की दुल्हन बनती है और दुल्हन से फिर एक फेथफुल वाइफ बनती है। बैंगल्स खुश बेटियों और पत्नियों की सिंबल है। पोयम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि हर स्टांजा एक पार्टिकुलर थीम पर फोकस करता है। फर्स्ट स्टांजा में चूड़ी वाला मंदिर के मेले में लोगों के अटेंशन को अट्रैक्ट करता है और फिर बाकी के स्टांजास अलग अलग रंग की चूड़ियों की बात करते हैं। पोयम की राइम स्कीम है AABBCC और पोयम की लैंग्वेज काफी इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। Bangle sellers are we who bear our shining loads to the temple fair। तो पोयम की शुरुआत में स्पीकर्स खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम चूड़ी बेचने वाले हैं जो अपनी चूड़ियों को मंदिर के मेले में बेचने ले जाते हैं। तो जैसे कुछ सालों पहले तक आपने भी देखा होगा कि चूड़ी वाला आता था, एक रेक्टेंगल टाइप का बक्सा होता था जिसमें बहुत तरह तरह की चूड़ियां लगी होती थी और वो घर घर जाकर बेचते थे। तो अब सिंस उसमें बहुत चूड़ियां लगी होती थी तो वो भारी भी होता था और चूड़ियों के कारण दूर से चमक दिखती थी। तो अब वो जमाना खत्म हो गया है, पर ठीक ऐसे ही पोयम में चूड़ी वाले मंदिर के मेले में गए हैं। Who will buy these delicate, bright, rainbow tinted circles of light? तो जैसे कोई भी सामान बेचने वाले लोगों को आवाज दे देकर अट्रैक्ट करते हैं, ठीक ऐसे ही ये चूड़ी वाले यहाँ कहते हैं, कौन खरीदेगा ये बढ़िया बारीक चमकीली चूड़ियां जिन पर इंद्रधनुष का रंग चढ़ा है, चूड़ियां जो रोशनी की चमक का घेरा है। तो इस तरह से मेले में चूड़ी बेचने वाले चूड़ियों की तरह तरह से बड़ाई करते हुए दिख रहे हैं कि लोग आकर उनसे अपनी बहू बेटियों के लिए चूड़ी खरीदें। नेक्स्ट स्टांजा में अब स्पीकर तरह तरह के बैंगल्स जो उनके पास है की बात करते हैं। Some are meet for a maiden's wrist, silver and blue as the mountain mist। मेडन यानी कुंवारी लड़कियां और मिस्ट यानी कोहरा या कुहासा। तो वो कहते हैं कि कुछ चूड़ियां कुंवारी लड़कियों की कलाई के लिए है, यानी यंग अनमैरिड लड़कियों के लिए है, और ये चूड़ियां सिल्वर और ब्लू कलर की है, जैसे पहाड़ों पर कुहासा होता है तो ठीक उसी कलर की है। Some are flushed like the birds that dream on the tranquil brow of a woodland stream। Flushed यानी लाल या परिपूर्ण, bud यानी कली और tranquil यानी शांत, woodland यानी वन प्रदेश और stream यानी शाखा। तो कुछ चूड़ियां फूल की कलियों की तरह हल्की गुलाबी और लाल रंग की है, जो शांत वन प्रदेश की शाखाओं के शिखर पर या उसके आसपास खिल रही हो, ग्रो कर रही हो। यहाँ बड का मतलब है लड़कियां जो शादी के सपने देखती है। Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves।
एग्लो यानी प्रदीप्त या सॉफ्टली ब्राइट और रेडिएंट। ब्लूम यानी द बेस्ट टाइम ऑफ यूथ। क्लीव यानी विभाजित करना, सेपरेट। और लिम्पिड यानी क्लियर एंड ब्राइट। तो कुछ चूड़ियां वैसी ही नई और ब्राइट यानी हल्के ग्रीन कलर की है जब पुरानी पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है और उसकी जगह नई पत्तियां जन्म ले रही होती है। तो कुछ चूड़ियां वैसे ही हल्के रंग की है। तो इंडियन सोसाइटी में चूड़ियों की अपनी एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है और अलग अलग तरह के रंग की चूड़ियां औरतों के द्वारा लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में पहनी जाती है। ब्लू, सिल्वर और ग्रीन ये सारे कलर्स यंग कुंवारी लड़कियों के द्वारा पहने जाते हैं। बर्ड्स यहाँ चैस्टिटी को दिखाती है। थर्ड स्टांजा में some are like fields of sunlit corn meet for a bride on her bridal morn। तो बैंगल सेलर्स कहते हैं कि उनकी कुछ चूड़ियां पीले रंग की है, जैसे मक्के का खेत सूर्य की रोशनी द्वारा प्रकाशित हुआ हो, और ये रंग दुल्हन के लिए अपनी शादी की सुबह पर पहनने के लिए परफेक्ट है। Some like the flame of her marriage fire or rich with hue of heart's desire। Hue यानी रंग। तो कुछ चूड़ियां ब्राइट रेड कलर की है जो नई नवेली दुल्हन की मैरिज लाइफ की लपटों की तरह है, यानी लाल रंग उसके अभी अभी बने नए रिलेशन के पैशन को दिखाता है, और ये लाल चूड़ियां उसके दिल की डिजायर्स को भी इंडिकेट करती है कि अपनी मैरिड लाइफ से उसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। शी वांट टू बी लव्ड बाय हर हस्बैंड। टिंकलिंग, luminous, tender and clear, like her bridal laughter and bridal tear। टिंकलिंग यानी खनखनाना, luminous यानी चमकीली, टेंडर यानी नाजुक और क्लियर यानी सजग या साफ। तो ये चूड़ियां खनखनाती, चमकीली, नाजुक और सजग है, ठीक उस दुल्हन की हंसी और आंसू की तरह। तो जब नई दुल्हन आती है तो जहां सबको बहुत एक्साइटमेंट रहती है, वहीं ब्राइड को भी उसकी माँ कई चीजें सिखा कर भेजती है कि हंसो तो धीरे से हंसना। तो उसकी हंसी को खनखनाती कहा गया है, चमकीली कहा गया है। फिर विदाई के समय जो दुल्हन रोती है तो वो उस समय एक बहुत नाजुक दौर में होती है, और ये क्लियरली माता पिता के लिए उसके प्यार को दिखाता है। She is going to a new place where all are new and unknown to her। तो इस एक लाइन में एक लड़की के सारे इमोशंस इंक्लूडेड है कि वो एक कुंवारी से एक वाइफ में तब्दील होते हुए क्या क्या फील करती है। Some are purple and gold flecked grey for she who has journeyed through life midway। तो अब कुछ चूड़ियां बैगनी रंग की और ग्रे कलर की है जिस पर सुनहरे धब्बे हैं, और ये चूड़ियां उन औरतों के लिए है जो अपनी आधी जिंदगी जी चुकी है, मिडिल एज की है, यानी 40 से 50 साल की हैं। Whose hands have cherished, whose love blessed। यानी ये चूड़ियां उनके लिए हैं जिनके हाथों ने बच्चों को पाला है, जिनका प्यार आशीर्वाद के रूप में बांटा गया। यानी माँ अपने बच्चों को प्यार देती है, हमेशा उनके भले की कामना करती है। And cradled fair son on her faithful breast। ये रंग उनके लिए है जिन्होंने अपने सुंदर बच्चों को अपने आस्थावान सीने से लगाकर झुलाया है, जो अपने परिवार और पति के लिए निष्ठावान रहीं। And serves her household in fruitful pride and worships the gods at her husband's side। यानी ये बैगनी रंग उनके लिए है जिन्होंने गर्व के साथ अपने घर की जिम्मेदारी ली, घर को संभाला और संभाल रही है, और जो भगवान की अपने पति की तरफ से भी पूजा करती है। यानी इस स्टांजा में पोएट के अकॉर्डिंग एक गुड वाइफ की जो जो क्वालिटीज होती है उसे बताया गया है, और वे औरतें ही ये पर्पल कलर की और सुनहरे धब्बे वाले ग्रे कलर की चूड़ियां पहनना डिजर्व करती हैं। तो हम पाते हैं कि इस पोयम में एक औरत की लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस को दिखाया गया है, और ये पोयम
फीमेल लाइफ की सेलिब्रेशन है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।